परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्यारे विनीत प्रिय साथियों, अभी राइट नाउ ये आर्थिक महायज्ञ जो शुरू किया है वो शिवरात्रि का उत्सव का दिन है। ये बहुत हमारे सौभाग्य और गर्व की बात है कि शिवरात्रि पे प्रधानमंत्री यहाँ पधारे। शिवरात्रि कल रात को जो ये यज्ञ शुरू होगा तो वहाँ पे शिवरात्रि भी शुरू हो रही है, उसका उत्सव शुरू हो रहा है हर जगह और हर आश्रम में, विश्व भर में, हर गुरु के सानिध्य में सब लोग शिव की स्तुति, शिव के भजन करके शिव की साधना रात भर करेंगे। ये जो शिव का दिन है वो दिन है जो ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांड में जुड़ जाने का। ये एक दिन है जब हम अपने आप जो मेरा असली स्वरूप है वो दिन है ये जानने का, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने कहा है कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर् न बंधा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिसके लिए बंधन नहीं है उसके लिए मुक्ति भी नहीं है। जो शिव के चरणों में है वो मुक्त ही है। ये लोक कल्याण जो शिव भगवान की शिक्षा है वो सिर्फ अपने स्वार्थ और सिर्फ परिवारवाद के लिए जीने से नहीं प्राप्त होती। प्रधानमंत्री जी युवा अवस्था में अपने को जानने और हिंदुस्तान का दर्शन करने निकल गए थे। तब से वो हिंदुस्तान की समृद्धि में जुड़े हुए हैं, हर क्षण हर पल। पहले उन्होंने समाज की सेवा की, अब देश की सेवा, और अब G20 एक सीढ़ी है कि विश्व की सेवा और नेतृत्व, लीडरशिप प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री का हर संकल्प मैंने देखा जरूर पूरा होता है। प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कहा कि 2025 तक इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन होनी चाहिए। और जब मैंने देखा, पढ़ा, मैंने कहा ये तो ऑलरेडी पूर्ण है। हमने अपने एडिटर्स से बात की, उनसे कहा इसको नए विचारधारा से आप सींचिए, आप सोचे। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल पेज पर इसका पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 5 ट्रिलियन आज ही पूर्ण है। आपको सिर्फ 140 लोग इस देश में हैं और 3 करोड़ भारतवासी, भारतवंशी विदेश में हैं, और उनकी जो इनकम है एवरेज इंडियन से 100 गुनी है। तो हमारे आंकड़े ऐसे लगते हैं कि 5 ट्रिलियन उनको जोड़ा जाए, जो मोदी जी उनको इतनी सत्ता देते हैं वहाँ जाकर, जैसे टेक्सास में गए और जगह भी, जैसे वो एम्ब्रेस करते हैं। आप सब हिंदुस्तान में उनको इंक्लूड करिए। केवल उनका पासपोर्ट अलग है, लेकिन उनका जो दिल दिमाग है वो हिंदुस्तान में है। तो उनको आप इस इकोनॉमी के पूरे भागीदार मानिए। और ये कृपा आप डिटेल, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, कल टाइम्स में एडिटोरियल पेज पे
इस कॉन्फ्रेंस के दायित्व में जरूर आप शामिल करें कि क्या ये संकल्प पूर्ण हो गया है। ये हिंदुस्तान में लक्ष्मी को केवल धन के रूप में नहीं देखा गया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये ओरिजिनल थॉट आदि लक्ष्मी से ये बात रखी कि 2025 तक 5 ट्रिलियन, तो पहले कोई संकल्प जो होता है, शुद्ध संकल्प सिद्धि उसकी होती है जो निस्वार्थ होता है। जब मेरा संकल्प केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए होगा, वो तो स्वार्थ का होगा, तो उसमें प्रकृति आपका विरोध करेगी। लेकिन जब संकल्प सारे विश्व के भलाई के लिए होगा तो सारी प्रकृति जुड़ जाती है वो संकल्प पूरा करने के लिए। तो अष्टलक्ष्मी में पहली लक्ष्मी है आदि लक्ष्मी। तो इसका एक नया रूप बिजनेस के रूप में पेश करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी एक नया बिजनेस या एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में नई क्रिया, नया प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं तो ओरिजिनल थॉट होता है, वो है आदि लक्ष्मी। फिर आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं और वो भी आपसे जुड़ने लगते हैं क्योंकि धन आप पे बरसता रहता है, वो है धन लक्ष्मी। फिर उस धन से आप जो फैलाव करते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सबके भलाई के लिए एम्प्लॉयमेंट, वो है धान्य लक्ष्मी। और फिर जब सक्सेस मिलने लगती है तो गज लक्ष्मी, यानी ग्रेविटी, हाथी जैसी ग्रेविटी आप में अंदर जो आती है, तो जो हर मौके पे उतार चढ़ाव में आपको ग्रेविटी से फेस करना आ जाता है। फिर विद्या लक्ष्मी, प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले भटनागर पुरस्कार के स्पीच में कहा था, जो ये शब्द उस समय सबको नहीं मालूम थे। आपने कहा था AI, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। तो 5 साल पहले से कह रहे हैं कि जो तुम्हारी विद्या होवे लक्ष्मी की, वो अल्ट्रा मॉडर्न, एब्सोल्युटली अप टू डेट होवे, तब हर स्थिति में टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप विश्व को जीत सकते हैं। उसके बाद होगा मार्केट में अप्स एंड डाउन्स। कोई भी स्टॉक मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता। यदि मार्केट अप है तो वो डाउन जाएगा, यदि डाउन है तो वो अप जाएगा। यही एक मार्केट का सिद्धांत है। तो उस समय आपको धैर्य चाहिए, वो है धैर्य लक्ष्मी। और जब सक्सेस मिल जाती है तो ह्यूब्रिस, मैं देखता हूँ सक्सेसफुल लोगों में ईगो बहुत बढ़ जाता है, उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है, उनमें ह्यूमन फीलिंग कम होती जाती है। उस समय आप विजय पाइए अपने ईगो के ऊपर, वो है विजय लक्ष्मी। और जो वासुदेव कुटुंब का मोदी जी ने इतना ऊंचा सिद्धांत, भारत के कल्चर हजारों साल का सारे विश्व के सामने फैला दिया है, जो आप सुबह से फॉरेन स्पीकर से भी सुन रहे हैं, वो है परिवार लक्ष्मी। तो आपका सिर्फ 4 जनों का जो मैं मेरे का परिवार होगा, उसमें जीवन का आनंद मेरे अनुभव में तो बिल्कुल नहीं है। आनंद है जब आपकी एक स्पिरिचुअल फैमिली हो, एक इंटेलेक्चुअल फैमिली हो, और बायोलॉजिकल फैमिली भी ही है, सबकी है। लेकिन सिर्फ परिवारवाद में आपको जीवन का आनंद प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। एक और छोटा सा आइडिया है जो प्रधानमंत्री जी को पेश किया था कि आप मर्दों की इनकम टैक्स रेट 1% बढ़ा दें, स्त्रियों की 1% घटा दें। बढ़ा दें, इसमें देश का भला होगा,
क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन सब हंस रहे हैं, वो पकड़ लिए है मेरी बात, वो करोड़ों रुपए अपने वाइफ के नाम कर देंगे। आज जो मर्दों की फाइल है उनकी स्त्रियों की फाइल से ज्यादा है, तो वो सारी फाइल ट्रांसफर करेंगे। और मोह के बारे में गीता कहती है कि ये मोह असमय पे आता है, रॉन्ग टाइम पर। तो जब शादी होके उनकी नई 20 बरस की उम्र में जब स्त्री आती है, तब से वो फाइल बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब से एक लड़की पैदा होती है उसकी फाइल बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2% का हर साल फायदा होगा। और खुदा न खास्ता जब स्त्री के हाथ में धन की पावर आ जाएगी, तो इससे बड़ी पावर आप स्त्री को मेरी कल्पना में नहीं दे सकते हैं। और एक कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब बाद में मन मुटाव होता है तो स्त्री की पावर ऐसी हो जाएगी कि धन तो मेरे पास है। इसके आगे नहीं बोलता हूँ। चलिए, बहुत खुशी हुई, बहुत उत्सव हुआ। हम सब अब ये अमृत काल में, अमृत मंथन में जुड़ जाएं, खूब आनंद में रहें, उत्साह उमंग से अपनी ऊर्ध्व गति शिव भक्ति में करें। और इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान एक समृद्ध भारत होगा, नहीं है, हर समय था और ये हर समय बढ़ता जाएगा। इस पूर्ण विश्वास से प्रधानमंत्री जी निरंतर, नित्य निरंतर, बहुत दीर्घ काल तक और दीर्घ काल से काम करते आए हैं। हम सब इसमें जुड़ जाएं और सबको इसमें बहुत शक्ति मिलेगी। अब सबकी ओर से हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आमंत्रित करते हैं।